हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12 आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए चैप्टर नंबर 1 में वो ऑब्जेक्टिव है जो न्यू सिलेक्टेड और पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। और इसका जो है चैप्टर 1 जो है हिंदी का, वो बातचीत है, जिसका लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है भरतेंदु युग के है, ठीक है ना, रचनाकार है। कौन युग के? भरतेंदु। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। दोनों में बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट है। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1944 को। 23 जून 1944 को हुआ था। आगे क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। आगे कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं। तो मोटा मोटी जो है लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। आगे कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है, तो वह आधुनिक काल के। कौन सा काल के? आधुनिक काल के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों को, 7 नंबर क्वेश्चन कर, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट के जो है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, बालकृष्ण भट्ट के रचना जो है बातचीत क्या है। तो यह बातचीत जो है वह जो है आप लोगों को ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे से, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताए। तो बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम था, वो था आप लोग को नई रोशनी का 20। नई रोशनी का 20। आचार है ना, आचार विडम्बन और जैसा काम वैसा परिणाम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तीनों हो जाएगा, इनमें से तीनों। आगे देखिए, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम मेरे प्यारे से क्या था। तो वो था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है ना, बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है क्या हुआ था, कब हुआ था। तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन 11 नंबर। बेन जॉनसन ने क्या कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेन जॉनसन ने क्या कहा था। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए, कोई भी आदमी जब तक बोलेगा नहीं तब तक आप कैसे पता कीजिएगा कि कैसा व्यक्ति है। तो बातें चीज़ से, यानी कि बोलने से ही पता चलता है कौन सा व्यक्ति कैसा है। सो आगे करा, एडिसन का मत क्या है। तो एडिसन का मत क्या है, तो उसका मत जो है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है, ठीक है ना, असल बातचीत एडिसन का मत था। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखेंगे हम लोग 13 नंबर में। 13 में क्या कर रहा है, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है। शक्ति शब्द जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक सेकेंड, इसमें लगता है कुछ ऑब्जेक्टिव छूट गया का। एडिसन का मत क्या है, उसके बाद आपको शक्ति शब्द, हाँ चलिए, यहाँ पर हम लोगों को जो शक्ति शब्द वाला जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कितना नंबर है मेरे प्यारे से, 13 नंबर है, कि शक्ति शब्द क्या है। तो शक्ति शब्द जो है बताइए कौन सा लिंग है। तो शक्ति शब्द जो है मेरे प्यारे से याद रखेंगे स्त्रीलिंग है। शक्ति जो स्त्री का नाम है। शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। शेक्सपियर, तो शेक्सपियर आप लोगों को आता है मेरे प्यारे से व्यक्तिवाचक के, व्यक्ति, कोई व्यक्ति का नाम है। अब आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे से 15 में, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। बताइए कौन सा ऐसा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा ही नहीं था। तो वह उपन्यास है आप लोगों को अजात शत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें डॉट 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 भी एक है। तो उनमें क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो वाक शक्ति है। क्या है? वाक शक्ति, जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, मनुष्य को दी है भगवान। वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? तो वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन ऐसा है जो दो है? तो वो है स्पीच, वक्तृता और बातचीत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 19 नंबर में बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो वो जगाया था, आप लोग याद रखेंगे, वो जगाया था कौन? ऑप्शन के अनुसार हाँ, माता पार्वती ने। माता कौन? पार्वती ने। आगे देखिए क्या कह रहा है सो, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है क्या नहीं थे? तो ठीक है ना, महाकाव्यकार नहीं थे। आगे क्या कह रहा है? किसने लिखा है? गद्य लिखना, भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, किसने लिखा था? तो वो रघुवीर सहाय ने लिखा था। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ध्यान देंगे, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे बताइए। तो ये हो जाएगा इसमें से ऊपरी में सभी। तो कौन कौन? भरतेंदु हरिश्चंद्र, और उसके बाद क्या करा है? राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन, है ना, प्रेमघन। आगे क्या करा है मेरे प्यारे से? बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य, है ना, साहित्य के लेखकों से की है बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी लेखक कौन साहित्यकार से किया है तुलना? तो वो था, आप लोगों को याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, एडिसन एवं स्टील। एडिसन एवं स्टील से की है। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? चांडू खाने शब्द का क्या अर्थ है? तो चांडू खाने शब्द का क्या अर्थ है? तो याद रखेंगे, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली। अफीम खाने वाले लोगों की मंडली। आगे क्या कर रहा है? 25 में लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और इसका PDF लेना है तो मैं बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। सो क्या कर रहा है? चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चमनिस्तान शब्द का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। हरे भरे बागों का इलाका। और चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी PDF आप लोगों को चैप्टर कहाँ से डाउनलोड करना है सो बता देता हूँ। आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। और या टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं लिंक भेज दूँगा और ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक। तो इस पर क्लिक कर दिए, स्टडी सिलेबस सर्च करना है ना। उसके बाद आप लोग इसमें आकर के डाउनलोड कीजिए, या इसमें आकर के डाउनलोड कीजिए, या डेली टेस्ट लगाइए, या आप लोग क्वेश्चन बैंक आकर के डाउनलोड कीजिए, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को सबको आना है यहाँ, गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस, बोल भी दीजिएगा तो आ जाएगा, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप लोग जरूर ज्वाइन होइए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।